हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोएक्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं उसका ख्याल मुझे तब आया जब मैंने मनी कंट्रोल से एक नोटिफिकेशन देखा और नोटिफिकेशन में ये लिखा है इन्वेस्टर शुड फोकस मोर ऑन स्पेंडिंग टाइम इन मार्केट्स रादर देन ट्राइंग टू टाइम इट। और ये स्टेटमेंट रिलीज की है कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के श्री दत्ता भंदवालदार जी ने। दोस्तों, आप सब मार्केट की नॉलेज रखते हैं और आपको पता है कि मार्केट में इंट्राडे इन्वेस्टर्स भी हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स भी हैं, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स भी हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी हैं। इन सभी इन्वेस्टर्स में थोड़ा थोड़ा अंतर है, मतलब सबकी सोच में थोड़ा थोड़ा अंतर है, बट जो रिटर्न्स कमाता है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। सभी तरह के इंट्राडे के शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, मीडियम टर्म ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो गए ना, ट्रेडर्स तो हुए नहीं वो, इन सब की सोच में फ़र्क थोड़ा सा है, बट इनकी रिटर्न्स में फ़र्क इतना ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने आसपास आपने कई लोगों को बातें करते सुना होगा कि यार आज मैंने 50,000 रुपया कमाया, आज मैंने 30,000 रुपया कमाया, आज मैंने 20,000 रुपया कमाया। तो ये जो सभी लोग बातें करते हैं ये सभी इंट्राडे इन्वेस्टर्स हैं। मतलब इसमें इंट्राडे में क्या होता है, जैसे आपने आज आप 4 दिन पैसा कमाएंगे और 5वें दिन आपका सारा पैसा एक ही बार में निकल जाएगा। जो ये स्टेटमेंट आई है इसमें ये महाशय का कहना है, जो बिल्कुल सही कहना है, कि इन्वेस्टर को मार्केट में बने रहना चाहिए। बने रहने का मतलब होता है कि कोई आप जो भी स्टॉक ले रहे हैं उसमें बने रहिए। अगर आपको लगता है कि उस कंपनी में कुछ पोटेंशियल है, या अगर आपने स्टॉक लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा ना, कि लोगों की बातें सुन के आप स्टॉक ले लेते हैं, कुछ रिसर्च की होगी आपने। अगर नहीं करी तो सबसे पहली बात है आपको थोड़ी सी रिसर्च तो करनी चाहिए ना। जो आप स्टॉक खरीद रहे हैं, स्टॉक को खरीदने का मतलब आप बिजनेस को खरीद रहे हैं, तो जिस आप बिजनेस को खरीद रहे हैं उसमें कम से कम थोड़ी रिसर्च वर्क तो होना चाहिए ना आपका। तो जो आप स्टॉक खरीद रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है तभी आप ले रहे हैं उसको, तो जब उसको लेते हैं तो उसके साथ बने रहा कीजिए, उसको बेचने की जल्दी मत कीजिए। मार्केट में इतनी लंबी शेयरों की लिस्ट है जिसने 100 गुना, 500 गुना, 700 गुना, 1000 गुना रिटर्न इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। तो वो कैसे कमा के दिया है, किनको कमा के दिया है? वो उनको कमा के दिया है जो अभी तक वो शेयर में बने हुए हैं, जिनको उस बिजनेस में कुछ दिखता है। तो आप जब शेयर बाय करा कीजिए तो उसको कुछ देख के बाय करा कीजिए। उसको जब आप लेते हैं तो उसके साथ स्टिक रहा कीजिए। वॉरेन बफे जी की एक लाइन है, बहुत मशहूर लाइन है, बाय राइट सेट टाइट। इसका मतलब है सही चीज़ सही भाव पे लेना और उसको लेके रखना, उसको बेचना नहीं। ह्यूमंस की जो साइकोलॉजी है, मी इंक्लूडेड, हमारी साइकोलॉजी ये है, हमने यार आज पैसा लगाया, हमारा पैसा अगर सपोज करो डबल हो गया तो हम कहते हैं यार भाई डबल हो गया पैसा, शेयर को बेच दो बेच दो बेच दो। हमें ये नहीं पता होता कि उस कंपनी में इतना ज़्यादा, इतना भारी भरकम पोटेंशियल है कि वो आपका पैसा पता नहीं कितने गुना कर देगा। अगर आज आप एफडी कराते हैं ना, तो एफडी में अगर आपने पैसा डबल करना है तो उसको 11 साल लगते हैं, 11 साल दोस्तों। और आपने शेयर मार्केट में बीते दिनों देखा होगा कि लोगों ने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बनाए हैं। जैसे कि पीछे कोई आईपीओ आए, जैसे डीमार्ट का आईपीओ आया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया, आईआरसीटीसी का आईपीओ आया, मिसिस बेक्टर का आईपीओ आया। इसमें लोगों ने भारी भरकम 2 गुना 3 गुना 4 गुना पैसा 2-2 3-3 साल में कमाया है। वो कैसे कमाया है? वो इसलिए कमाया है क्योंकि उन्होंने अभी तक वो शेयर लेके बैठे हुए हैं। एक बार दोबारा से पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टर शुड फोकस मोर ऑन स्पेंडिंग टाइम इन मार्केट रादर देन ट्राइंग टू टाइम इट। मतलब इसका कहने का मतलब है कि हमें शेयर लेके रखना चाहिए, उसके अंदर भरोसा करना चाहिए। और ये जो लिखा है मार्केट को टाइम करना, मार्केट को टाइम कौन करता है? जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो सट्टेबाज हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो मार्केट को टाइम करते हैं। बट आपको ये चीज़ जाननी होगी कि मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। आज की डेट में राकेश झुनझुनवाला जी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। मार्केट को हम जज नहीं कर सकते, मार्केट कहीं भी मूव कर सकती है। बट अगर हमने सही शेयर में बाइंग की हुई है तो हमें उसमें बने रहना चाहिए। मार्केट को टाइम करने की हमारे में कैपेबिलिटी है ही नहीं, कोई भी टाइम नहीं कर सकता मार्केट को।
मार्केट में जब भी आप गिरावट देखें, ठीक है, तो आप जागरूक हो जाइए। तब आपको तब शेयर बाय करना चाहिए। जब लोग ग्रीडी होते हैं तो आपको फेयरफुल होना चाहिए, जब लोग फेयरफुल होते हैं तो आपको ग्रीडी होना चाहिए। ये वॉरेन बुफे जी की एक बहुत बढ़िया गोल्डन लाइंस है, आप इसको अपने जहन में बांध लीजिए। आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आपको अगर मेरी जानकारी कुछ आपके ज़िंदगी में बदलाव ला पाए तो प्लीज़ कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।